संदेश खाली में उतरे एनएसजी कमांडो। एक्शन में बम डिस्पोजल स्क्वाड, मिले देसी और विदेशी हथियार, शाहजहां से संबंधित दस्तावेज भी बरामद। क्या संदेश खाली में कुछ बड़ा होने वाला था? संदेश खाली में हथियारों का जखीरा क्यों मिला? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि संदेश खाली में मिला है तबाही का सामान जो पूरे इलाके को दहला सकता था। सीबीआई की टीम ने जब संदेश खाली के अगरहाटी गांव में छापा मारा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जांच टीम को छापेमारी के दौरान घर से विदेशी पिस्तौल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए हैं। हालात इतने खतरनाक होते दिखे कि मौके पर एनएसजी को तैनात करना पड़ा। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी मोबिलाइज किया गया, जिसमें बम को डिफ्यूज करने वाला रोबोट भी शामिल था। अभी आप देख सकते हैं कि संदेश खाली में हम मौजूद है। यहाँ भी एनएसजी को डिप्लॉय किया गया है। अंधेरा हो गया है, बावजूद इसके वो इस समय इन इलाकों का गश्त लगा रहे हैं और साथ में ये जो इलाका है इसको कॉर्डन भी किया गया है। सीबीआई ने जिस घर पर छापेमारी की उसके मालिक की पहचान स्थानीय टीएमसी पंचायत सदस्य हफीजुल खान के रिश्तेदार का बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही यहां रहने वाले लोगों को भी फिलहाल बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। लोगों को घर के अंदर जाने के लिए कहा गया है, लोगों को घर से बाहर आने के लिए मना किया गया। तो दूसरे छोर पर जो इस समय हरकत चल रही है कि एनएसजी के ओर से बॉम्ब को डिफ्यूज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल संदेश खाली मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में 5 लोग नामजद हैं, जबकि बाकी अज्ञात लोग हैं। जांच के लिए सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने पिछले हफ्ते संदेश खाली का दौरा किया था। इस दौरान टीम ने पीड़ित परिवारों और महिलाओं से बातचीत करके उनके बयान दर्ज किए थे। इसके साथ ही सीबीआई की एक टीम संदेश खाली पुलिस स्टेशन भी पहुंची, जहां मौजूद पुलिसकर्मियों से जांच रिपोर्ट तलब की गई थी। अभी तक कोई आर्म्स हम लोग आंखों में नहीं देखा। ये डिफरेंट सोर्सेस कह रही है कि सीबीआई वहां पर थोड़ा बहुत आर्म्स का रिकवरी किया, लेकिन अभी तक सीबीआई ने ऑफिशियल कोई ब्रीफ नहीं किया और कोई तस्वीर, कोई डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोग नहीं देखा। तो हम लोग ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहाँ पर भेज दिया, फिर सीबीआई जा रहा है रिकवरी, ये एक नाटक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। आपको बता दें कि 10,000 करोड़ रुपए राशन घोटाले में जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची तो वहां उसके गुर्गे ने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया था। 200 से ज्यादा शाहजहां शेख के गुंडों ने अधिकारियों के काफिले को घेरकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। इस मामले में कई दिनों तक फरार रहने के बाद आखिरकार टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार किया गया। इसलिए बीजेपी के निशाने पर ममता सरकार रही है। पीएम मोदी ने मालदा की जनसभा में इस मुद्दे पर ममता सरकार पर डायरेक्ट हमला बोला। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। इतना ही नहीं, संदेश खाली की जांच जब आगे बढ़ी तो हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला भी सामने आया और अब मतदान से ऐन पहले विदेशी हथियार और गोला बारूद की बरामदगी ने संदेश खाली को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ चीजें बरामद की गई है, सीज की गई है, लेकिन नेचर ऑफ एक्सप्लोसिव यानी किस तरीके का विस्फोटक बरामद किया गया है जिसे डिफ्यूज करने की कोशिश एनएसजी कर रही है, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन छानबीन होगा। इस डिफ्यूज करने के बाद एनएसजी की टीम अंदर जाएगी, वो स्कैनिंग करेगी पूरे जगह को और कहीं कुछ छिपाया ना गया हो। संदेश खाली में उतरे एनएसजी कमांडो। एक्शन में बम डिस्पोजल स्क्वाड, मिले देसी और विदेशी हथियार, शाहजहां से संबंधित दस्तावेज भी बरामद।
क्या संदेश खाली में कुछ बड़ा होने वाला था? संदेश खाली में हथियारों का जखीरा क्यों मिला? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि संदेश खाली में मिला है तबाही का सामान जो पूरे इलाके को दहला सकता था। सीबीआई की टीम ने जब संदेश खाली के अगरहाटी गांव में छापा मारा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जांच टीम को छापेमारी के दौरान घर से विदेशी पिस्तौल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए हैं। हालात इतने खतरनाक होते दिखे कि मौके पर एनएसजी को तैनात करना पड़ा। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी मोबिलाइज किया गया, जिसमें बम को डिफ्यूज करने वाला रोबोट भी शामिल था। अभी आप देख सकते हैं कि संदेश खली में हम मौजूद है। यहाँ भी एनएसजी को डिप्लॉय किया गया है। अंधेरा हो गया है, बावजूद इसके वो इस समय इन इलाकों का गश्त लगा रहे हैं और साथ में ये जो इलाका है इसको कॉर्डन भी किया गया है। सीबीआई ने जिस घर पर छापेमारी की उसके मालिक की पहचान स्थानीय टीएमसी पंचायत सदस्य हफीजुल खान के रिश्तेदार का बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही यहां रहने वाले लोगों को भी फिलहाल बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। लोगों को घर के अंदर जाने के लिए कहा गया है, लोगों को घर से बाहर आने के लिए मना किया गया। तो दूसरे छोर पर जो इस समय हरकत चल रही है कि एनएसजी के ओर से बॉम्ब को डिफ्यूज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल संदेश खाली मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में 5 लोग नामजद हैं, जबकि बाकी अज्ञात लोग हैं। जांच के लिए सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने पिछले हफ्ते संदेश खाली का दौरा किया था। इस दौरान टीम ने पीड़ित परिवारों और महिलाओं से बातचीत करके उनके बयान दर्ज किए थे। इसके साथ ही सीबीआई की एक टीम संदेश खाली पुलिस स्टेशन भी पहुंची, जहां मौजूद पुलिसकर्मियों से जांच रिपोर्ट तलब की गई थी। अभी तक कोई आर्म्स हम लोग आंखों में नहीं देखा। ये डिफरेंट सोर्सेस कह रही है कि सीबीआई वहां पर थोड़ा बहुत आर्म्स का रिकवरी किया, लेकिन अभी तक सीबीआई ने ऑफिशियल कोई ब्रीफ नहीं किया और कोई तस्वीर, कोई डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोग नहीं देखा। तो हम लोग ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए कोई हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहाँ पर भेज दिया, फिर सीबीआई जा रहा है रिकवरी, ये एक नाटक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। आपको बता दें कि 10,000 करोड़ रुपए राशन घोटाले में जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची तो वहां उसके गुर्गे ने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया था। 200 से ज्यादा शाहजहां शेख के गुंडों ने अधिकारियों के काफिले को घेरकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। इस मामले में कई दिनों तक फरार रहने के बाद आखिरकार टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार किया गया। इसलिए बीजेपी के निशाने पर ममता सरकार रही है। पीएम मोदी ने मालदा की जनसभा में इस मुद्दे पर ममता सरकार पर डायरेक्ट हमला बोला। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। इतना ही नहीं, संदेश खाली की जांच जब आगे बढ़ी तो हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला भी सामने आया और अब मतदान से ऐन पहले विदेशी हथियार और गोला बारूद की बरामदगी ने संदेश खाली को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ चीजें बरामद की गई है, सीज की गई है, लेकिन नेचर ऑफ एक्सप्लोजिव यानी किस तरीके का विस्फोटक बरामद किया गया है जिसे डिफ्यूज करने की कोशिश एनएसजी कर रही है, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन छानबीन होगा। इस डिफ्यूज करने के बाद एनएसजी की टीम अंदर जाएगी, वो स्कैनिंग करेगी पूरे जगह को और कहीं कुछ छिपाया ना गया हो। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज नेशन, संदेश खाली।